मैं राजस्थान का पाली जिला बोल रहा हूं। मैं सोजत की मेहंदी के लिए विश्व भर में विख्यात हूं। मेरे लिए सबसे गौरव की बात यह है कि कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म भी मेरे ही शहर मेड़ता के कुड़की गांव में राव दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह के यहां सन 1498 ईस्वी में मेवाड़ रियासत में हुआ। मैं व्यापारिक गतिविधियों के लिए पुराने जमाने से केंद्र रहा हूं। जोधपुर के पूर्व राज्य में बना मैं पाली शहर नक्काशीदार, सुंदर, समृद्ध जैन मंदिरों और अन्य विस्तृत स्मारकों के रूप में अपनी समृद्ध विरासत और सुंदर संस्कृति के लिए भी जाना जाता हूं। मेरा आकार एक अनियमित त्रिभुज जैसा दिखता है और मेरे ही शहर में स्थित है जैन धर्म का पंच तीर्थ स्थान, जहां इसे जैन धर्म को सबसे पवित्र माना गया है। मेरे यहां का 13 ताली डांस बहुत प्रचलित है। फोक डांस बड़े बड़े देशों यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी किया जाता है। मेरे यहां के लोग व्यापार करने में सबसे आगे होते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मेरे शहर का आदमी रोजगार करता हुआ मिल जाएगा। अब मैं मेरे यहाँ के स्वादिष्ट और प्रसिद्ध पकवानों की बात करूं तो मेरे यहाँ दूध से बना गुलाब हलवा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, मारवाड़ी कुल्फी और बर्फ के गोले और मारवाड़ी अचार मेरे यहाँ के प्रसिद्ध खाने हैं। मैं एक ऐसा शहर रहा हूं जिसका संबंध महाभारत काल से रहा है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के बाद 9वां सबसे बड़ा जिला हूं। मैं मेरे पड़ोसी जिलों जोधपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर से सटा हुआ हूं। मुझे राजस्थान का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। मैं पाली शहर जयपुर से 300 किलोमीटर और जोधपुर से 70 किलोमीटर और उदयपुर से 185 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। मेरे यहाँ की मेहंदी पूरे भारत में मेरे ही द्वारा उत्पादित की जाती है। मेरे यहाँ की उम्मीद मिल राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, जिसे मेरे जोधपुर के महाराजा उम्मीद सिंह ने बनवाया था। मेरे पाली शहर को राजस्थान के टेक्सटाइल हब के रूप में भी जाना जाता है। मेरे यहाँ सूती कपड़ों की रंगाई, छपाई, कृषि उपकरण, पत्थर और मार्बल फिनिशिंग मेरे यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। मेरे यहाँ की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो मेरी कुल जनसंख्या 20,37,573 है। और अगर मेरे यहाँ के जातीय समुदायों की बात करें तो यहाँ 92% हिंदू, 7% मुस्लिम और 1% अन्य समुदाय मेरे अंदर निवास करते हैं। और मेरे यहाँ की भाषा की बात करूं तो मेरे यहाँ सबसे पहले मारवाड़ी, घोड़वाड़ी, हिंदी और मेरे गांव में मेवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। मेरे यहाँ की हाथों की कलाकारी से बने हुए कुछ ऐसे सामान मिलते हैं जिन्हें देखकर आपका खरीदने का मन अवश्य करेगा। अब मैं आपको मेरे पर्यटक स्थलों के दर्शन करवाता हूँ। रणकपुर जैन मंदिर मेरे जिले में बना यह भव्य मंदिर जैन और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है, जो मेरे रणकपुर नाम के प्रसिद्ध नगर में स्थित है। ये नगर यहाँ स्थित प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर माघई नदी के तट पर स्थित है, जो मेरे शहर से 91 किलोमीटर की दूरी और उदयपुर शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शानदार वास्तुशिल्प स्मारकों में से एक है। इसके अलावा रणकपुर मंदिर जैनों के लिए पूजा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। मेरा ये रणकपुर जैन मंदिर सभी कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट काम के रूप में उत्कृष्ट बनाता है। इस मंदिर में कई खूबसूरत और सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं जो तुलना को कम करती हैं। यह मंदिर भारत की संस्कृति की विरासत, उसकी अनूठी वास्तुकला और अपने पिछले मास्टर कलाकारों की दृष्टि और बुद्धि के लिए गहन साक्ष्य है। यह मंदिर दृष्टि और 4 महान और भक्त तलाशने वालों के प्रयासों का एहसास है। वे आचार्य सोमासुंडत श्री धरण शाह थे, कुंभ राणा के मंत्री राणा कुंभ स्वयं और सबसे ऊपर डेपा का दीपा वास्तुकार जिसने इस सपने को साकार करने को संभव बनाया। मेरा यह मंदिर पाली जिले के साथ साथ राजस्थान राज्य के पर्यटन स्थलों का मुख्य आकर्षण है
परशुराम महादेव मंदिर। मेरे शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर परशुराम महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक गुफा मंदिर है। परशुराम महादेव मंदिर में एक आकर्षक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने गुफा को अपनी कुल्हाड़ी से बनाया और यहाँ भगवान शिव की पूजा की। समुद्र तल से 3909 फीट ऊपर स्थित इस मंदिर में भगवान गणेश और भगवान शिव के स्वाभाविक रूप से बने आंकड़े हैं। आप जब भी कभी मेरे इस सुंदर पाली शहर को विजिट करें तो यहाँ दर्शन करने अवश्य पधारें। ओम बन्ना मंदिर। मेरे यहाँ ओम बन्ना मंदिर एक छोटा सा अद्भुत और विचित्र मंदिर है जो राजपूत ठाकुर ओम सिंह राठौड़ और उनकी बाइक 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट को समर्पित है, जिसे बुलेट मंदिर भी कहा जाता है। आपको मेरी बात सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। मेरे यहाँ के स्थानीय नागरिकों के अनुसार एक बार ओम सिंह राठौड़ अपनी बाइक पर चटीला के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान बाइक पर उनका नियंत्रण खो गया और बुलेट पास के पेड़ से टकरा गई। ओम सिंह राठौड़ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाद में जब पुलिस दुर्घटना का निरीक्षण करने आई तो उन्होंने बाइक को पुलिस स्टेशन में जमा कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई, अगले दिन बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई। तलाश करने पर बुलेट दुर्घटना स्थल पर पाई गई। पुलिस ने फिर से बाइक थाने लाकर उस पर ताला लगा दिया और अपने ईंधन टैंक खाली कर दिए। लेकिन अगले दिन फिर बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर पाई गई। जब मेरे यहाँ के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ओम बन्ना को समर्पित एक मंदिर बनाया और बाइक की पूजा करना शुरू कर दिया। तब से इसे बुलेट बाबा मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी इस मंदिर में ओम बन्ना के आशीर्वाद प्राप्त करता है वह कभी भी अपने जीवन में घातक दुर्घटनाओं का सामना नहीं करता। लोग रोज यहाँ आते हैं और धूप की छड़ें, मिठाई, चूड़ियां, स्कार्फ, शराब और फूल चढ़ाते हैं। बांगड़ संग्रहालय। बांगड़ संग्रहालय मेरे शहर के पुराने बस स्टैंड पर स्थित है। इसका नाम श्री बांगड़ जूर के नाम से रखा गया है। जैसे कि बांगड़ अस्पताल, बांगड़ धर्मशाला जैसे पाली में कई अन्य इमारतें हैं। इस संग्रहालय में संरक्षित सिक्के, हथियार, कलाकृति आदि जैसे कई कलाकृतियों और पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं संग्रहित हैं, जिन्हें आप बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप तुगलक खिलजी जैसे शासकों से संबंधित सिक्के और मेरी पुरानी संस्कृति से जुड़ी यादें महसूस कर सकते हैं। निम्बो के नाथ मंदिर। निम्बो के नाथ मंदिर मेरे शहर के फालना संद्रव मार्ग पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। किंवदंती यह है कि पांडवों की मां कुंती ने भगवान शिव की पूजा की और महादेव की पूजा करने के दौरान अपना अधिकांश समय यहां बिताया। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने इस क्षेत्र में एक नव दुर्गा मंदिर भी बनवाया था, इसलिए यह शांत मंदिर वर्ष भर में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। समंद झील या सरदार झील। यह झील जोधपुर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर और मेरे रूट से थोड़ा हटकर स्थित है। सन 1933 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा विकसित की गई यह झील सरदार समंद लेक पैलेस के पास ही स्थित है। इस झील की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहलाने का श्रेय प्राप्त है। इस झील की ओर स्थानीय के साथ साथ प्रवासी पक्षी भी आकर्षित होते हैं, जिन्हें इकट्ठा होते देखकर बड़ा लुभावना दृश्य प्रतीत होता है। सरदार समंद लेक पैलेस के साथ में दिखाई देने वाली यह झील बड़ी ही शांत और निर्मल दिखाई देती है। सूर्य मंदिर। मेरे रणकपुर में स्थित सूर्य मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जो कि सूर्य नारायण मंदिर कहलाता है। पहली बार 13वीं शताब्दी में बना यह मंदिर 15वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित करवाया गया था। इसका निर्माण नागारा स्टाइल में शोभायमान सफेद चूना पत्थर से जटिल विस्तृत कला में करवाया गया है। इस मंदिर की सुसंपन्न दीवारें इसे शानदार और विशाल रूप में स्थापत्य कला का बेमिसाल नमूना बनाते हैं। इस पवित्र स्थान में यहाँ मंदिर पूर्व की ओर मुख किए हुए है तथा चिखारा के साथ ताज पहनाया हुआ है। मंदिर से पहले एक अष्टकोणीय मंडप भी बनाया गया है। मंडप के साथ बने हुए 6 बरामदे इस मंडप की सुंदरता की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप मंदिर में पैर रखेंगे, आपको सूर्य भगवान की शानदार मूर्ति रथ पर सवार दिखाई देगी। मंदिर की दीवारों पर शानदार नक्काशी, संगत राशि में घोड़ों का विशाल समूह, खगोलीय पिंडों की आकृतियां तथा योद्धाओं की आकृतियां नजर आएंगी।
इस मंदिर के पास के क्षेत्र में बने रणकपुर के जैन मंदिर के दर्शन हेतु बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर की देखरेख तथा प्रशासन उदयपुर के राजसी परिवार के ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। श्री आशापुरा माता रानी मंदिर नाडोल। अब मैं आपको मेरी नाडोल की धरती पर विराजमान मां आशापुरा के दर्शन करवाता हूं, जो सच्ची श्रद्धा से आए भक्तों के दुख दूर करते हुए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मेरी मां का यह दरबार और यहाँ के क्षेत्र मेरे चौहान शासकों की राजधानी हुआ करता था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राव लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडोल साम्राज्य मिलने पर किया था। आपको बता दूं, नाडोल में भी राव लक्ष्मण ने मां शाकुंभरी माता के रूप में ही आराधना की थी, लेकिन मां के आशीर्वाद स्वरूप उसकी सभी आशाएं पूर्ण होने पर लक्ष्मण ने माता को आशा पूरी करने वाली संबोधित किया, जिसकी वजह से माता शाकंभरी एक और नाम आशापुरा माता के नाम से विख्यात हुई और कालांतर में चौहान वंश के लोग माता शाकंभरी को आशापुरा माता के नाम से कुलदेवी मानने लगे। यदि आप यहाँ ट्रेन से जाना चाहते हैं तो अजमेर अहमदाबाद रेलवे के बीच मेरा एक शहर रानी स्टेशन पड़ता है। वहां उतरकर आप टैक्सी या बस से यहाँ आ सकते हैं। श्वेतांबर गोल्ड जैन टेम्पल। मेरा यह मंदिर राजस्थान का प्रथम जैन गोल्ड मंदिर है और यह मेरे एक शहर फालना में स्थित है। मेरा यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। मेरे इस मंदिर की दीवारें, छत और खंबे सोने की परत से बने हुए हैं। यहाँ के एक तथ्य ये भी है कि मेरे फालना के जैन समुदाय की महिलाओं ने मिलकर 90 किलो सोना मेरे इस मंदिर को दान दिया था। सोनाणा खेतलाजी टेम्पल। राजस्थान में मेरे पाली जिले में देसुरी गांव के पास श्री सोनाणा खेताल जी का प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान में भैरव जी के 2 रूप बताए गए हैं, जो काला व गोरा भैरव जी कहलाते हैं। चामुंडा माता को इनकी माताजी माना जाता है। गोरा भैरव जी को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्र को क्षेत्र भी कहते हैं, अतः इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। यह शब्द अपभ्रंश से खेतलाजी हो गया। मेरा यह क्षेत्र और कुल के रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अरावली की पूर्व श्रृंखला में छोटी छोटी 2 पहाड़ियां हैं। सोनाणा खेताल जी का मंदिर पहाड़ी की पूर्व दिशा में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारंगवास में विराजमान मंदिर परिसर में श्री सोनाणा खेताल जी, मां चामुंडा, काल भैरव जी और गणेश जी की मूर्तियां स्वतः ही विराजमान हुई हैं। सारंगवास देसुरु से 7 किलोमीटर और सादड़ी से 18 किलोमीटर, फालना से 40 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा विशाल स्थान है। यह प्याऊ धर्मशाला, गेस्ट हाउस, भोजनशाला सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेतलाजी सारंगवास जिस गोत्र के कुल देवता हैं, पूरे राजस्थान से और दूर दूर से शहरों से लोग भी मेरे यहाँ भैरव जी के दर्शन करने आते हैं। जाडन आश्रम। इस आश्रम में कई कमरों से सुसज्जित ओम बनाया गया है, जिसे आप इस फोटो और वीडियो में देख सकते हैं। आपको बता दूं, यह आश्रम योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कई वैदिक गतिविधियों का संचालन करता है। मेरा यह मंदिर और आश्रम कुल 250 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। इसमें 108 डिब्बों को ओम आकार दिया गया है। मेरे इस विचित्र ओम प्रतीक चिन्ह ने मुझे विदेशों तक पहचान दिलाई है। आप भी अगर मुझे देखने आने वाले हैं तो यहाँ जरूर पधारिएगा, आपका स्वागत है। मूछल महावीर मंदिर। मेरे यहाँ का ये मंदिर मूछल महावीर मंदिर भी एक जैन मंदिर है, जो मेरे घनेरा गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जैन मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है। कुंभलगढ़ सेंचुरी की हरियाली में स्थित यह मन को बड़ा सुकून देने वाला स्थान है। घनेरों से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मूछल महावीर मंदिर हिंदू भगवान शिव की मूंछों वाली मूर्ति के लिए भी जाना जाता है। मूछल महावीर मंदिर की सुंदर वास्तुकला कई यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की मूर्तियां बनी हैं, जो 2 पहरादारों के रूप में खड़े हैं। मंदिर में हर साल चैत्र माह के 13वें दिन एक मेला भी आयोजित किया जाता है। मेरा यह स्थान उदयपुर से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा भी मुझे 108 नवलखा पार्श्वनाथ मंदिर, लखोटिया गार्डन आदि जगहों पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरे इतिहास के बारे में बता देता हूँ। मेरे जिले के इतिहास की बात करूँ तो मैं जोधपुर की पूर्व रियासत राज्य से बना था, जिससे मेरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेरा क्षेत्र विरासत में समृद्ध था, जैसा कि रणकपुर,
और अन्य जगहों पर प्रसिद्ध जैन स्मारकों से देखा जाता है। मेरा शहर पुराने समय में एक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां चीन और मध्य पूर्व जैसे दूर दराज के देशों से व्यापार लाया और बेचा गया। मेरा इतिहास 10वीं शताब्दी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना के साथ शुरू होता है। मेरा प्रभाव मेवाड़ और गुजरात के कुछ हिस्सों में महसूस किया जाता है। माना जाता है मेरे 8वें शासक अनायला ने गुजरात में सोमनाथ के पास 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था। 1197 ईस्वी में उनके एक अन्य शक्तिशाली उत्तराधिकारी जयतिवाद ने अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ युद्ध लड़ा था। 12वीं से 15वीं शताब्दी की अवधि के दौरान पाली की सीमाएं मेवाड़, गोड़वाड़ और मारवाड़ से मिली हुई थी। नाडोल कस्बा चौहान वंश की राजधानी थी। सभी राजपूत शासकों के समय समय पर होने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे एक दूसरे की भूमि के लिए भी आपस में लड़े। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गोरी के विरुद्ध इस क्षेत्र में राजपूत सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। पाली का गोड़वाड़ क्षेत्र मेवाड़ के तत्कालीन यशस्वी शासक महाराणा कुंभा के अधीन हो गया। हालांकि पाली शहर, जिस पर पालीवाल ब्राह्मण शासकों का शासन था, अन्य पड़ोसी राजपूत शासकों के संरक्षण के कारण शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बना रहा। मेरे यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों की आबादी अधिक होने से मुझे उनका जाति सूचक नाम पाली मिला। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ मुगल साम्राज्य विघटित हो गया और राजपूताना अपनी ताकत का प्रयास करने के लिए उत्तर भारत में विरासत के नए उम्मीदवारों के लिए युद्ध क्षेत्र बन गया। मालवा और गुजरात के शासक मराठा और पिंडारियों ने घुसपैठ की और पूरे दौर में विनाश और दुख फैलाया। भले ही मराठों को 1787 ईस्वी में लाल सोट की लड़ाई में भारी झटका लगा, हालांकि पूरी तरह से कुचले नहीं गए थे। राजस्थान में उनके आक्रमण 1818 ईस्वी के बाद ही रुक गए, जब जोधपुर के छतर सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी हनुवंत सिंह ने 1949 में राज्य को ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राज्य में विलय कर दिया था। आपको बता दूं, मेरा कुल भौगोलिक क्षेत्र 12,387 वर्ग किलोमीटर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, आपको कैसी लगी मेरी आत्मकथा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में कोई त्रुटि और कुछ बाकी रह गया हो तो जरूर बताइएगा। मुझे मेरी गलती का एहसास रहेगा। राम राम सा। जय हिंद, जय भारत।